ओम नमो नारायण। कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। उस ईश्वर को प्रेम ही प्रिय है, उसकी प्रीति तो प्रेम में है और उसे प्रेम से पाया जा सकता है। लेकिन ये प्रेम कैसा हो, ये प्रेम का स्वरूप क्या है? तो एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें कि ये जो प्रीति है, ये जो प्रेम है प्रभु के प्रति, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा हो, वो प्यार कैसा हो। तो गुरु ने कहा कि हे पुत्र, हे वत्स, तो इस कुटिया से बाहर निकल और जो पहला व्यक्ति तुझे मिलेगा वह ईश्वर होगा और ईश्वर ही बता सकता है कि उसके प्रति हमारा प्रेम कैसा हो। ये तो स्वयं ईश्वर ही बता पाएगा। तो वो शिष्य अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ कुटिया से बाहर निकला और देखा कि एक बालक एक पतंग को उड़ा रहा है। उसने लगा कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही ईश्वर होगा। तो उसी को ईश्वर मानते हुए उस नन्हे से, उस बालक से पूछने लगा कि हे बालक, मुझे बता कि ईश्वर के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। मगर उस बालक ने तो कोई उत्तर दिया ही नहीं, क्योंकि उसका मन, उसका चित्त, उसका मस्तिष्क, उसके विचार, उसका संकल्प तो उस पतंग में था जो आकाश में डोल रही थी। उसे कोई सुध ही नहीं थी। वो कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे बढ़ता, कभी डगमगाता, कभी लुढ़कता, कभी गिरता और उठता, लेकिन हाँ, उसे शरीर की कोई सुध ही नहीं थी। उसका मन तो उस पतंग के साथ डोल रहा था, उसका चित्त तो उस पतंग में ही लगा था। इस संसार की, इस शरीर की उसे कोई भास नहीं था। अब ये बेचारा शिष्य बार बार प्रश्न पूछता, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। तो निराश होकर गुरु के चरणों में लौट आया कि गुरुदेव, एक बालक तो मिला था मगर कोई उत्तर नहीं मिला। तो गुरुदेव ने कहा कि वत्स, वह बालक ही तो ईश्वर था और उसने लीला कर कर तुझे तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। क्योंकि प्रभु के चरणों में प्रीति कैसी हो, जैसी प्रीति उस बालक की उस पतंग में थी। शरीर का कोई भास नहीं था, संसार में क्या हो रहा है उसे पता नहीं था, लोग क्या कह रहे हैं उसे पता नहीं था। इसी तरह वो प्रेम इतना प्रगाढ़ हो प्रभु के श्री चरणों में कि किसी और बात का हमें अनुभव ही ना हो पाए। तो आइए हम भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें भी ऐसी प्रीति दो, हमें भी ऐसा आपका प्रेम दो, हमें भी ऐसी भक्ति दो जैसे उस बालक की उस पतंग के प्रति।